चंद्रयान-3 लगभग 1 महीने के सफ़र के बाद चाँद पर पहुंच गया। इसी साथ चाँद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बन गया। भारत अब उन चुनिंदा देशों में गिना जाता है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना योगदान दे रहे हैं। इस स्टोरी में हम समझने की कोशिश करते हैं भारत की स्पेस कहानी आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाई स्टोरी की पहली स्टोरी। स्पेस रेस की सही मायने में शुरुआत हुई थी 1957 में, जब रसिया ने स्पुतनिक 1 मिशन को कामयाब किया। इस 83 किलो के सैटेलाइट ने पृथ्वी के 250 किलोमीटर दूर रहकर पृथ्वी का चक्कर लगाया था। 1959 में रसिया का लूना 2 चांद की सतह पर पहुंचने वाला पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट बन गया। रसिया मतलब तब के समय का सोवियत यूनियन एक के बाद एक स्पेस मिशन करते जा रहा था। 1966 में उसने चांद के ऑर्बिट में रहने वाला सैटेलाइट लूना 10 भी कामयाब कर दिया था। अब ये देखकर अमेरिका कैसे पीछे रहता है। अमेरिका ने तो इंसानों को चांद पर भेजने का प्लान बना लिया था। अपोलो 11 1969 में चांद की सतह पर पहुंच गया था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचने वाला पहला इंसान बन गया। इसके बाद बहुत सारे स्पेस मिशन पूरे किए गए। मून के अलावा मार्स, यूरेनस, मर्क्यूरी के भी मिशन पूरे किए गए। भारत ने भी 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, मतलब कि इसरो। 1975 में इसरो ने पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट बनाया और रसिया की मदद से उसे लॉन्च किया। अब भारत सैटेलाइट लॉन्च के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता था, इसलिए 1980 में SLV-1 लॉन्चिंग व्हीकल रेडी कर दिया और उससे रोहिणी 1 सैटेलाइट लॉन्च किया गया। 2017 में भारत इतना कैपेबल हो गया था कि PSLV लॉन्चर ने 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, जिसमें भारत के अलावा अन्य देशों के भी सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। हालांकि 2021 में एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, लेकिन ये इसरो की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। इसके अलावा इसरो के पास दुनिया का सबसे बड़ा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट समूह है, जो गगन और IRNSS जैसे सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम चलाता है। भारत ने अब तक 3 चांद के मिशन और 1 मंगल का मिशन लॉन्च किया है, जिसे चंद्रयान और मंगलयान के नाम से जाना जाता है। भारत ने अपना पहला प्लैनेट मिशन 2008 में लॉन्च किया था, जिसका नाम था चंद्रयान-1। चंद्रयान-1 मिशन में ऑर्बिटर था, जिसने चांद के ऑर्बिट में रहकर चक्कर लगाए, जिससे चांद पर पानी होने के संकेत मिले। ये मिशन 1 साल तक चला और इसे कामयाब मिशन माना गया। 2013 में मंगलयान-1 लॉन्च किया गया और इसरो मंगल पर पहुंचने वाली चौथी स्पेस एजेंसी बन गई। ये मिशन का बजट सिर्फ 450 करोड़ रुपए था, जो कि दुनिया का सबसे सस्ता मार्स मिशन माना गया। भारत चांद के ऑर्बिट तक तो पहुंच गया था, लेकिन अब बारी थी चांद की सतह पर लैंडिंग करने की। 2019 में चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया, जिसमें ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर और रोवर भी था। विक्रम लैंडर का काम था कि चांद की सतह पर लैंड करना और प्रज्ञान रोवर का काम था कि सतह पर घूमते हुए अधिक से अधिक जानकारी जुटाना। लेकिन विक्रम लैंडर ने क्रैश लैंडिंग कर दी और इस मिशन को पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल सकी। इस मिशन के ऑर्बिटर ने तो सही तरीके से काम किया था। जुलाई 2023 में चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया। इसमें भी चंद्रयान-2 की तरह लैंडर और रोवर शामिल था। चंद्रयान-3 सफल रहा और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर घूमते हुए जानकारी जुटा रहा है। भारत के चंद्रयान-3 लॉन्च होने के 25 दिनों बाद रशिया का लूना 25 भी लॉन्च हुआ था। रशिया ने पिछले 47 सालों में मून मिशन नहीं किया था और उसके बाद उनका यह पहला मून मिशन था। लेकिन लूना 25 का टारगेट ट्रैवल टाइम चंद्रयान से काफ़ी कम था। उसका सबसे बड़ा कारण है कॉस्टिंग। चंद्रयान का बजट था 650 करोड़ रुपए, जबकि लूना 25 का बजट उससे 2.5 गुना ज़्यादा, मतलब कि 1600 करोड़ रुपए था। दूसरा बड़ा कारण था स्पेस क्राफ्ट का वजन। चंद्रयान-3 में रोवर भी इंक्लूडेड था, जो कि वजन को बढ़ा दे रहा था। रोवर का काम था चांद की सतह पर घूमता रहना, जबकि लूना 25 चांद पर लैंड कर एक ही जगह पर रुकना और उसका खोज करना, यही उद्देश्य के साथ गया था। दोनों मिशन का उद्देश्य तो वैसे एक ही था कि चांद की सतह पर चांद के साउथ पोल पर पानी की खोज करना। चांद पर पानी होने के संकेत तो सबसे पहले चंद्रयान-1 ने 2008 में ही दिए थे। चांद के साउथ पोल पर बर्फ के रूप में पानी होने की संभावना अधिक है। उस पानी को ढूंढना और उसे निकालने के लिए चाइना, जापान, ये दोनों भी पिछले 2 सालों से नाकामयाब कोशिश कर चुके हैं। भारत का आदित्य L1 जल्दी लॉन्च होने वाला है। आदित्य L1 सूरज के L1 पॉइंट पर रहकर उसका अभ्यास करेगा। भारत 2025 तक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने वाले मिशन पर भी काम कर रहा है। इस मिशन का नाम होगा गगनयान। पहले 2 स्पेसक्राफ्ट मिशन बिना एस्ट्रोनॉट के पूरे किए जाएंगे, जिनका नाम गगनयान-1 और गगनयान-2 रहेगा।
भारत स्पेस रेस में कहाँ स्टैंड करता है ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर टोटल मिशन काउंट की बात करें तो यूएसए, रसिया और चाइना ये 3 देश भारत से आगे हैं, लेकिन रसिया और अमेरिका ने ज़्यादातर मिशन सन 1960 के दौर में किए थे, जबकि भारत ने अपना पहला मून मिशन 2008 में किया है। अगर रोवर वाले मिशन की बात करें तो सिर्फ अमेरिका, चाइना और सोवियत संघ ने ही भारत से पहले चांद पर रोवर पहुंचाया है। और अगर क्रूड मिशन मतलब क्रूड लैंडिंग जो कि मानव के साथ की जाती है, वो सिर्फ यूएसए ही कर पाया है। भारत के मिशन इन बाकी देशों से काफ़ी सस्ते होते हैं। भारत के स्पेस मिशन लगभग 5 से 10 गुना सस्ते होते हैं। वेस्टर्न मीडिया अक्सर भारत के मिशन के बजट को हॉलीवुड मूवी से कंपेयर करता है। इतने कम बजट में भी इतनी ज़्यादा उपलब्धि हमारे लिए अभिमान की बात है।